सावन का महीना शुरू होने से पहले ही बाबू, ईजा और दीदी लोग पार्थिव पूजन की तैयारियों में जुट जाते। पंडित जी से आग्रह करते, हमारे यहाँ पार्थिव पूजन जल्दी करवा देंगे। हाँ, अगर सोमवार को करवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। ईजा पार्थिव बनाने के लिए ध्यूड़कोट की मिट्टी अर्थात एंट हिल की मिट्टी, बेलपत्र, सफेद धतूरे के फूल इत्यादि की व्यवस्था करती। 1100 फूल गिने जाते और 1100 बेलपत्र, अक्षत, तिल, दूब इत्यादि इत्यादि गिने जाते थे और हम बच्चे इन्हें बड़े शौक से गिना करते थे। और दीदी घी की 1100 बत्तियां बनाती। पंडित जी आते, तांबे की एक बड़ी सी परात में शुद्ध मिट्टी के पार्थिव बनाए जाते और बीच में शिव शंकर का लिंग स्थापित किया जाता। चारों ओर दिक्पाल, नंदी और शिव का नाग बनाया जाता था और हम सभी बच्चे जब नंदी और नाग बनाया जाता तो हम बड़े शौक से निहारते रहते। बाबू और पंडित जी को चारों ओर से हम घेर लेते और पार्थिव बनाते समय बाबू और पंडित जी की चर्चा को हम रुचि के साथ सुनते थे। मैं पूछता, बाबू, ये पार्थिव पूजा सावन में ही क्यों होती है? बाबू कहते, सावन के महीने में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था और भगवान शिव पहली बार अपने ससुराल यानी पृथ्वी में आए तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। दीदी बताती कि माता सती ने भगवान शिव को हर जन्म में पाने के लिए प्रण लिया था। राजा दक्ष के घर जब यज्ञ हुआ और माता सती ने यज्ञाग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए तो उसके बाद अगले जन्म में राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में माता सती ने जन्म लिया। सावन के महीने में शिव प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या की, अर्चना की और नदी के किनारे रेत से लिंग बनाकर पार्थिव पूजन किया। जन्म कोटि लग रगर हमारी, परहु शंभु नत रहूं कुमारी। पिताजी बोले, भगवान राम ने भी तो लिंग थापकर ही शिव शंकर की पूजा की थी। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान कोई देव न दूजा। पंडित जी ने कहा था कि देवताओं के यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं और चतुर्दशी को भगवान शिव। इसे शानोत्सव कहा जाता है। ऐसे में भगवान शिव का दूसरा रूप रुद्रावतार सृष्टि का संचालन करते हैं। ऋग्वेद में भगवान रुद्र की अर्चनाएं हैं। उन्हें बलवान से अधिक बलवान कहा गया है। हाँ, कलयुग में मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने शिव की कठोर तपस्या की, वरदान प्राप्त किया, जिससे यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। इसीलिए तो परिवार की कुशलता के लिए शिवार्चन किया जाता है। पार्थिव तैयार हो गई हैं। शिव पूजन से पूर्व गणेश पूजा, षोडश मातृका पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन और फिर आप देव श्राद्ध अर्थात नांदी मुख श्राद्ध। भगवान शिव के लिंग में भगवान का प्रवेश करवाया जा रहा है, न्यास किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ओम अष्ट श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्यो ब्रह्म विष्णु शिवा ऋषय ऋग्यजुः सामानि छंदांसि क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवताः आंग बीजं ह्रीं शक्ति। और अब अभिषेक हुआ,
षोडशोपचार हुआ, स्नान हुआ, अर्पण हुआ, बेलपत्र अर्पण हुआ, हवन प्रारंभ हो चुका है। सोण महीना त्यारा थान बेल पाती में चढ़ूला, सोण महीना त्यारा थान बेल पाती में चढ़ूला। शिवार्चन संपन्न हो गया है और अब आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अब तालाब में पार्थिव का विसर्जन करने के लिए ईजा बाबू इस परात को लेकर तालाब की दिशा में बढ़ रहे हैं और हम सभी बच्चे उनके पीछे पीछे सरोवर की दिशा में उन्हीं के साथ बढ़ रहे हैं। सरोवर में पार्थिव का विसर्जन हो रहा है। ईजा और बाबू नतमस्तक होकर शिव को विदा कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि अगले वर्ष फिर हमें दर्शन देना, आशीर्वाद देना। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे, मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। हे मंदा की कहानियाँ, 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 हे मंदा की कहानियाँ।